नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने ये बात साबित कर दी है कि हम दुनिया में इस समय ना तो किसी को दोस्त मानकर चल रहे हैं, ना किसी को भाई मानकर चल रहे हैं, ना ही किसी देश को हम रिश्तेदार मानकर चल रहे हैं। हमारे देश की विदेश नीति अब क्रिस्टल क्लियर हो चली है कि जो देश हमारा फायदा करवाएगा, जो हमारी पॉलिसी के हक में होगा और जो हमारे हित में काम करेगा ना, वही देश हमारा दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है। लेकिन अगर कोई ऐसा देश है जो हमें अपना दोस्त कहता है लेकिन पीठ पीछे हमारा नुकसान करवाने की कोशिश करता है, भारत ऐसे देशों को लात मारने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको आज की खबर में मिल भी जाएगा। दरअसल खबर कुछ इस प्रकार है कि इस पूरे मामले की शुरुआत हुई 2 महीना पहले। 2 महीना पहले आपको याद होगा, मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया और रूस मिलकर कुछ ज्यादा ही चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका प्लान ये है कि पूरी दुनिया को लूटा जाए, इंक्लूडिंग इंडिया। और इसके लिए 2 महीने पहले इन्होंने ऐसी रणनीति बनाई जिससे कि कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ने लगे। अब इस नीति के तहत इन्होंने ऑयल प्रोडक्शन में कटौती कर दी थी, यानी कि जब तेल कम होगा, ग्राहक ज्यादा होंगे तो उसकी वैल्यू तो बढ़नी है। इससे इनका फायदा ये था कि तेल इन्हें कम बेचना था, लेकिन मुनाफा इन्हें उतना ही होता जितना पहले हो रहा था। अब बाकी देशों ने तो कुछ खास नहीं किया इसके खिलाफ, लेकिन भारत कहाँ चुप बैठने वाला था। भारत ने 2 महीने पहले ही इन दोनों देशों से, रूस और सऊदी अरब से, तेल कम खरीदना शुरू कर दिया। रूस, जो कि हमारा उस समय सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका था, हमने उससे इतना कम तेल खरीदा कि पिछले महीने अगस्त में 7 महीने के निचले स्तर पर चला गया भारत का रूस से तेल खरीद। हम रूस से इतना ज्यादा कम खरीद रहे थे। वहीं सऊदी अरेबिया के साथ भी हमने यही किया। हम सऊदी अरेबिया को छोड़कर बाकी सभी देशों से तेल खरीद रहे थे और इसका असर भी देखने को मिला, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है। इतना बड़ा ग्राहक जब आपके पास से जाएगा तो आपको नुकसान होना निश्चित था। नुकसान हुआ भी। इनका कच्चे तेल का प्रॉफिट 40% तक गिर गया। और सबसे मजे की बात, भारत ने इन दोनों देशों का जो ये इलाज किया था ना, ये कारगर भी साबित हुआ। अब से 15 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि रूस भारत को डिस्काउंट देने को तैयार है 30% तक का। वहीं बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वो भी हमें तेल पर डिस्काउंट देने को तैयार हो गया है। जो एशियन प्रीमियम भारत पर लगाया जाता है, उस टैक्स में सऊदी अरेबिया ने 70% तक की कटौती कर दी थी। लेकिन भारत को सऊदी अरेबिया का ये डिस्काउंट शायद अब पसंद नहीं आया है। क्यों? दरअसल भारत ने 2 महीने पहले इन दोनों देशों को लात मारकर बाहर कर दिया था अपने तेल मार्केट से, क्योंकि हमारा फायदा नहीं करवा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने हमें फायदा ऑफर किया और हमें डिस्काउंट देने लगे, तो आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले महीने भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 15% बढ़ गया। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने बताया है कि जो सितंबर का महीना था ना, इसके आखिरी हफ्ते में रूस ने भारत को डिस्काउंट फिर से वापस देना शुरू किया था। और इसी हफ्ते में भारत ने इतना तेल खरीदा कि ओवरऑल पूरे महीने का आंकड़ा ही 15% ऊपर चला गया। और ये रूस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रूस का जो तेल का व्यापार था लगातार ढलान पर था, क्योंकि भारत, जो उसका सबसे बड़ा ग्राहक है, वो लगातार कम तेल खरीद रहा था, जिससे कि युद्ध में जो उसे पैसों की जरूरत है, वो पैसे उसके पास नहीं जा पा रहे थे। और इसीलिए रूस ने अपनी गलती को फटाफट सुधारा और भारत को पिछले ही महीने दोबारा डिस्काउंट देना शुरू किया। और भारत ने भी रिस्पॉन्ड अच्छे से किया और दोबारा फिर से रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब भारत के इस रिस्पॉन्स से रूस की सरकार बहुत खुश है। खास करके व्लादिमीर पुतिन तो इतना खुश हैं कि हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर उन्होंने भारत की भर भरकर प्रशंसा की और पीएम मोदी के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें कही। अब इस पूरी खबर से रूस की तो मौज आ गई, लेकिन बात करें दूसरे उसके साथी सऊदी अरेबिया की, उसकी ऐसी मौज नहीं आ पाई है। लगातार नुकसान बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत ने डिस्काउंट देने के बावजूद अब तक उससे तेल खरीद नहीं बढ़ाया है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया हमें प्रॉपर डिस्काउंट नहीं दे रहा है। कच्चे तेल पर $6-7 का डिस्काउंट फिलहाल भारत के लिए कुछ नहीं है। भारत को अगर डिस्काउंट चाहिए तो कम से कम $20 प्लस का वो होना चाहिए। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि सऊदी के जो बाकी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि इराक हो गया, इराक सऊदी अरब से ज्यादा डिस्काउंट और फैसिलिटी भारत को दे रहा है। यहाँ तक कि इराक ने हमें शानदार क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है। दरअसल अगर आप दुनिया भर में कच्चा तेल खरीदते हो तो आपको 60 दिन के अंदर पेमेंट करना ही करना होता है, लेकिन इराक कह रहा है कि हम आपको 90 दिन का वक्त देंगे। इसके अलावा और भी अन्य फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जब हमें इराक से अच्छी डील मिल रही है तो हम सऊदी अरेबिया के पास क्यों जाएं? क्योंकि भारत के पास तो तेल देने वाले बहुत देश हैं।
लेकिन सऊदी अरेबिया के पास कस्टमर अब लिमिटेड हैं और वैसे ऑलरेडी उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसीलिए रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरेबिया भारत को मनाने के लिए कुछ और डिस्काउंट अनाउंस कर सकता है। लेकिन भारत की नीति साफ है, हमें तो फ़ायदा चाहिए, जो हमारा ज़्यादा फायदा करवाएगा वही दोस्त है, जो नहीं करवाएगा कल को ही लात मारकर बाहर कर देंगे, भले ही हमारा पुराना साथी रूस ही क्यों ना हो। रूस ने हमसे डिस्काउंट छीना, हमने 2 मिनट में लात मारकर बाहर कर दिया अपनी तेल मार्केट से। रूस ने डिस्काउंट दिया, हमने दोनों हाथों से गले लगाकर उनका स्वागत किया। यही रणनीति है। अमेरिका 250 साल से इसी रणनीति पर चलकर आज इतना कामयाब बना है। हमें भी इसी रणनीति पर चलना है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, सब अपना फायदा देखते हैं। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।